सपना देख रही, कभी बोलती है 500, कभी 400, गनीमत है 600 नहीं। इस वक्त महादेव का डमरू नहीं नगाड़ा बजेगा पूरे भारत में। लोकतंत्र को बचाना है, एक तरफ एमपी का चुनाव है। जो गर्मी बा हो, ये गर्मी बहुत समय के बाद सब लोगन का ठंडा भइल बाटे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के चुनावी शो इंडियन पॉलिटिकल लीग में। मैं हूं सुमित चौधरी और शाइन की सवारी आज पहुंच चुकी है बहुत ही खास लोकसभा सीट। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की गढ़ कही जाने वाली और मुंशी प्रेमचंद की धरती और गोरक्षपीठ की धरती गोरखपुर में। और हमारे साथ आज मौजूद है गोरखपुर की वो जनता जो इस बार लोकसभा चुनाव में बेहद अहम रोल अदा करने वाली है। जोरदार तालियां इस विशाल समूह के लिए जो आज यहां पर पूरी जनता मौजूद है। इन्हीं के साथ सवाल जवाब होंगे, मुद्दे होंगे गोरखपुर की जनता के और जवाब होंगे अलग अलग पार्टी के जो तमाम प्रतिनिधि प्रवक्ता हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं। जरा दिखा दीजिए तस्वीरें और मैं परिचय आपसे यहां पर करवा दूं जो हमारे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहां पर ब्रजेश मणि मिश्रा जी हैं जो जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी। साथ ही हमारे साथ हैं विनय सिंह बिन्नू साहब, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अनु प्रसाद कांग्रेस की तरफ से हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रही हैं। ओम नारायण पांडे जी हैं हमारे साथ यहाँ पर और निशा जी हैं, समाज सेवी हैं, वो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रही हैं। तो हमारे तमाम प्रतिनिधि होंगे, जनता के सवाल होंगे। लेकिन अगर हम गोरखपुर सीट की बात करें तो सबसे ज्यादा अहम सीट पूर्वांचल की राजनीति के लिहाज से। खुद उत्तर प्रदेश के सीएम 5 बार यहां से जब सांसद के तौर पर लड़े हैं और लगातार एक तरफा राज बीजेपी का रहा है। आखिर कौन से वो मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले आखिर कौन से मुद्दे हैं, क्या समीकरण है गोरखपुर के, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन चुनिंदा सीटों पर देश की निगाहें टिकी हैं, गोरखपुर उनमें एक है। इस बार के चुनाव में योगी के अभेद किले में सेंध लगाने के लिए जोर आजमाइश जोरों पर है। लेकिन योगी के इस गढ़ में सेंध मारी बिल्कुल आसान नहीं। 2017 तक यहां की पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ एक ही नाम योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूमती थी। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ 1998 से लगातार 19 सालों तक गोरखपुर के सांसद रहे हैं। इस बार उनकी जीत का अंतर बढ़ता ही गया और ये गोरखपुर सीट ही है जिसने 26 साल की उम्र में योगी को संसद पहुंचाया। इस बार के चुनाव में भी सीएम योगी मिशन 80 को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वो दावा कर रहे हैं कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे उनमें दूर दूर तक विपक्ष कहीं टिक नहीं पाएगा। ये चुनाव तक पहुंच चुका जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है। कहा जा रहा है कि चुनाव में सीट पर सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल है रवि किशन कितने मार्जिन से जीतते हैं इसका। रवि किशन इस सवाल का जवाब अपने अंदाज में दे रहे हैं और जबरदस्त जीत का दावा ठोक रहे हैं। इस वक्त महादेव का डमरू नहीं नगाड़ा बजेगा पूरे भारत में। वोटों का पैमाना ऐसे होगा कि वोटिंग मशीन की बटन दबाते दबाते बटन टूट जाएगी महादेव की कृपा से। वहीं गोरखपुर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के 400 पार नारे पर जमकर कटाक्ष किया। पार्लियामेंट की संख्या होती है 543 और बीजेपी सपना देख रही है, कभी बोलती है 500, कभी 400 और गनीमत है 600 नहीं बोली। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास कई चुनावी मुद्दे हैं। आस्था के नाम पर राम मंदिर जहां बीजेपी को धार्मिक माइलेज दे रहा है, वहीं कानून व्यवस्था का योगी मॉडल भी यूपी की जनता को खूब पसंद आ रहा है। कानून व्यवस्था और आस्था के मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष से कोसों आगे निकल चुकी है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का प्लान बनाया है। अब देखना यह है कि इस प्लान में गोरखपुर क्या भूमिका निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो बीजेपी का 400 पार होगा या फिर जिस तरीके से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जिक्र कर रहे हैं कि 79 सीटें जीत रहे हैं और गोरखपुर की जनता के लिए गोरखपुर के मुद्दे इंपॉर्टेंट है या फिर केंद्रीय मुद्दे हावी है, इस पर बात होगी। और शुरुआत जनता के साथ यहाँ पर करना चाहेंगे। दादाजी क्या नाम है? बैरागी गोसेवक। क्या किस बात से शुरुआत करेंगे जरा बताइए। पहले एक बंद से आपका स्वागत करेंगे। स्वागत में है पुष्पहार, रोली, गुलाब, चंदन है। आज यहाँ पर आप सभी का सत सत अभिनंदन है, सत सत अभिनंदन है। क्या कहना चाहेंगे गोरखपुर के लोग को लेकर? दुनिया में योगी मोदी की पहचान के लिए, दुनिया में योगी मोदी की पहचान के लिए इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। बटन दबेगा कमल निशान के लिए, जरा बताइए। नारे लगाने आए हैं या फिर सवाल पूछने आए हैं? सवाल है किसी के पास? सवाल है। 26 दलों का गठबंधन है। पहले ये बता कि इनके प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री पद के चेहरा कौन है? पहला सवाल आ गया गोरखपुर के लिए। जैसे सर ये लोग पीडीए करते हैं, पिछड़ा दलित एसोसिएशन, अल्पसंख्यक, लेकिन इन लोगों ने सबसे ज्यादा जो जातिवाद की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा अहित पिछड़े वर्ग का और दलित वर्ग का किया है। उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, आरक्षण का आधार इस समय पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर होता है। 8 लाख से ऊपर जिसको मिलता है सालाना इनकम, वो आरक्षण का भागीदार नहीं होता है। लेकिन दलित वर्ग में आज तक कोई भी दलित नेता ने ये क्रीमी लेयर नहीं लाया और पिछड़े वर्ग में इसको 8 लाख से बढ़ा के 16 लाख कर रहे हैं। गरीबों के हाथ से जो है ये जो गरीब पिछड़े हैं। ठीक है, पीडीए का एक सवाल है। जरा मैं शुरुआत यहाँ पर बिन्नू जी आपके साथ यहाँ पर कर रहा हूँ। पहला सवाल आप ही के लिए आ गया। कह रहे हैं कि 26 जो है पार्टियों को साथ लेकर आए, चेहरा कौन होगा? अखिलेश यादव भी कहते हैं तो उसमें कहते हैं कि हमारी रणनीति नहीं बताएंगे। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अली बाबा की ये जो टीम है, 40 लोगों की जो टीम है, ये पूछेगी चेहरा, ये पूछेगी चेहरा आज हिंदुस्तान को आवश्यकता क्या है और हिंदुस्तान चाहता क्या है। आज हिंदुस्तान चाहता है महंगाई से निजात, आज हिंदुस्तान चाहता है बेरोजगारी से निजात, आज हिंदुस्तान क्या चाहता है किसानों का सम्मान। ये झूठ के पाठशाला के ठीक है, स्क्रिप्ट लोग बताएंगे, हिंदुस्तान को बेचने वाले लोग बताएंगे। ठीक तो है, हिंदुस्तान को जवाब ले लेते हैं। ऐसे लोग दे दीजिए, ब्रजेश जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि वो लोग सवाल पूछ रहे हैं बेरोजगारी पर, महंगाई के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। शांति से, पहले आप जवाब दे दें। सवाल मेरे भाई ये मत बताइए कि आप लोगों के पास सवाल नहीं है। मैंने शुरुआत 40 इसी के चोर साथ की कौन थी, है बोलिए। आप बता दें। 40 चोर कौन है? क्या वो 26 पार्टियां 40 चोर है? खुद एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। अली बाबा के 40 चोर नहीं कह सकते। चोर है, बता दिया 40 चोर है, एक्सेप्ट किए हैं। अब आगे कुछ बता दिया। बहुत अच्छा कहा सिन्हा साहब आपने। आराम से, आराम से, स्वीकार कर लिया आराम कि से। आप चोर हैं। बहुत अच्छा। हल्का हाथ रखिए, हल्का हाथ रखिए, हल्का हाथ रखिए। इतने उत्साहित मत होइए कि सवाल ही ना हो आपके पास।